अगर आप मकान बनवाने जा रहे हैं या मकान बनवा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। अगर उन बातों पर अगर आप अमल करते हैं और ध्यान देते हैं तो आपकी मकान जो बहुत मजबूत होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसे मान लीजिए अगर पहले की जो मकान बन चुकी हैं, मान लीजिए 20 साल 25 साल जो मकानें हो चुकी हैं, तो उस मकान में बहुत से फॉल्ट आ चुके हैं, बहुत से फॉल्ट आ रहे हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए वो आपके मकान में फॉल्ट ना आए तो आप को ध्यान देना होगा, वो गलतियां नहीं दोहरानी होगी जो पुराने मकानों में गलतियां हो चुकी हैं। अगर आप मकान का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तो मकान का फाउंडेशन कैसे तैयार करें कि जो आपका मकान का फाउंडेशन मजबूत हो। तो देखिए, अगर आप कंक्रीट की ढलाई कर रहे हैं कॉलम की, तो कॉलम की ढलाई आप करते हैं तो आप 2.5 का और 2 का अगर मसाला बनाते हैं तो अगर आप 2 का अगर कंक्रीट की जहाँ पर सरिया प्रयोग होती है तो सरिया की जगह आप अगर 2 का ढलाई करा देते हैं तो वह मकान की उम्र बहुत लंबी होती है और वह मकान जो होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। अब उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जब कंक्रीट आप बनाते हैं, कॉलम की ढलाई करते हैं या फाउंडेशन की ढलाई करते हैं या प्लिंथ बीम की ढलाई करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप सीमेंट की मात्रा कम होगा और बालू की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होता है कि जो वह मसाला जो होता है वह पानी एब्जॉर्ब करने लगता है। यानी ज़्यादा जब बारिश होता है या पानी अगल बगल में लगता है तो वह पानी को सोखने लगता है। अगर वहीं सीमेंट की मात्रा अगर ज़्यादा है, आप 2 का अगर कंक्रीट में मसाला का प्रयोग करते हैं तो वह जो मसाला होता है, सीमेंट होता है, वह पानी को सोखता नहीं है। कितना ही उसके अगल बगल में पानी लग जाए, पानी भर जाए, कितना ही बरसात हो, तो वह क्या होता है कि पानी को वह जो मसाला सोखता नहीं है। जब वह पानी को सोखता नहीं है तो जो आपकी सरिया जो उसमें आप लगाए होते हैं वह सरिया जो आपकी बहुत मजबूत होती है, और जब पानी नहीं सोखता है तो वह सरिया जैसी जंग नहीं लेती है। जब जंग नहीं लेती है तो सरिया वह फूलती नहीं है। अब जब होता क्या है कि उसमें लोग क्या करते हैं कि जब सीमेंट की मसाला में या कंक्रीट की ढलाई में सीमेंट की मात्रा कम कर देते हैं। तो जब सीमेंट की मात्रा कम कर देते हैं, बालू की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो वह जो मसाला क्या होता है कि पानी सोखने लगता है। जब वो पानी सोखता है तो जब वह कंक्रीट मसाला पानी सोखेगा तो उसमें सरिया जो पड़ा होगा उसमें जंग आना शुरू हो जाता है। तो जब सरिया में जब जंग आएगा तो वह सरिया फट जाता है। पिलर हो या फाउंडेशन हो या प्लिंथ बीम हो या छत हो, तो वह जैसे कि फटने लगता है। सरिया में इतनी ताकत होती है कि जब वह जंग लेती है तो वह कंक्रीट को जैसे अपने से अलग करने लगती है। तो कभी भी आप अगर छत ढलवाते हैं या प्लिंथ बीम ढलवाते हैं या कॉलम ढलवाते हैं जहां आप सरिया का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आप 2 का मसाला का आप अगर प्रयोग करते हैं तो जो आपका जो कॉलम होता है, छत होता है, प्लिंथ बीम होता है, वह बहुत मजबूत होता है। तो अगर आप जुड़ाई भी कर रहे हैं तो जुड़ाई में लोग क्या करते हैं कि जो मसाला सीमेंट की रेशियो कम रखते हैं। मान लीजिए अगर आप 9 इंच की दीवार की जुड़ाई कर रहे हैं या 4 इंच की जुड़ाई कर रहे हैं, तो आप को करना हो क्या होगा, जहां मान लीजिए आप मकान का बुनियाद की भराई करते हैं, जुड़ाई करते हैं, तो हम उसमें सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होता है कि वह पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, नमी को अपने अंदर आने नहीं देता है। तो जो बुनियाद में सीमेंट का हो सके तो आप ज़्यादा प्रयोग करें।
आप जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए जो आपका जो जुड़ाई होता है वो मजबूत होता है, कंक्रीट मजबूत होता है। और आप अगर प्लिंथ बीम मार लेते हैं तो उसके ऊपर आप अगर जुड़ाई करते हैं तो उसके ऊपर नमी जाने के चांस कम होते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो आपका सरिया होता है वहाँ पर या जो आपका ईंट होता है जो जिसमें जो प्लिंथ बीम के जो नीचे ईंट होते हैं, सरिया होते हैं, वहाँ नमी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। मान लीजिए आपके इर्द गिर्द पानी लगता है तो आपके घर में लीकेज कहीं मान लीजिए है तो वह पानी जो आपके घर के अंदर बुनियाद में सोखता है तो वहाँ पर